मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और सर्दियों में तो ये सुबह का नज़ारा ही रहता है। और अभी नाना जी ने ली है सब्ज़ी, यहीं बाहर आई थी तो बस सारी सब्ज़ी धुली है। और ये है नाना जी की फेवरेट चीज़ भत्तुआ, जो कि मुझे इसके पराठे बनाने पड़ेंगे आज। यहाँ पर मैंने सारी सब्जी धुली है ना, तो टब फुल हो गया है। तो नाना जी कह रहे हैं लाओ इसको हम ऐसे बाहर फेंक देंगे, में पूरा फर्श गीला होगा। और फिर मामा जी डलिया ले आए कि इस डलिया में निकाल दो, मतलब कि पत्ती वगैरह जाली में जाती है ना तो फंस जाती है। तो सुबह से मतलब कि एक छोटी छोटी चीज़ में जब घर वाले सब लोग टोकने लगते हैं ना तो वो बड़ा काम लगने लगता है। फिर हम खुद ही भूल जाते हैं कि किस हिसाब से करना था। और यहाँ पर अभी ये लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं जो 2-3 दिन से इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने आज सारे धुल डाले हैं। इस वजह से धूप नहीं रहती है ना तो मैं धुलती नहीं हूँ, क्योंकि सूखे ना सूखे यहाँ वहाँ डालने पड़ते हैं ना, इसलिए धूप निकली उसी दिन धुल डाले सारे इकट्ठे। और यहाँ पर आज मैंने बनाई है खट्टी मीठी दोनों चटनी। खट्टी ग्रीन वाली है और टमाटर वाली वो मीठी चटनी है जो गुड़ वगैरह डाल के बनाते हैं ना, वो नाना जी को अच्छी लगती है। बना दी है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या है कि गुड़ ज़्यादा हो गया था, अंदाज़ा नहीं पड़ता है। और सब लोगों का नाश्ता हो चुका है। यहाँ पर अभी सब लोग धूप में बैठे हैं, और मैं धूप में बैठती हूँ ना तो मुझे धूप में ये मेरे पैर की उंगलियाँ नहीं बैठने देती हैं, क्योंकि इनमें बहुत खुजली स्टार्ट हो जाती है, धूप से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये दाल है जो नाना जी लाए थे, तो ये धूप में डाल के, मतलब कि धूप इनको अच्छे से लग जाए उसके बाद डिब्बे में भर के रखनी है, क्योंकि कभी कभी धूप निकलती है अच्छी से। तो नानी बोल रही थी कि यार डाल देते हैं, आज अच्छी धूप मतलब निकली हुई थी खिल के। तो यहाँ पर ये अरहर वाली दाल है और मूंग वाली दाल है, तो बस मैंने इनको यहाँ पर अच्छे से फैला दिया है ताकि धूप लग जाए। मुझे ये ना याद है, पहले ये दाल सारी मार्केट से नहीं आती थी। पहले जब नानी की तबीयत ठीक रहती थी ना तो वो ये सारी दालें ना घर पे ही बनाती थी मूंग वूंग की, लेकिन अब उनका किया नहीं होता है ना, उस वजह से सारी चीज़ें मार्केट से ही आती हैं। और बस दाल फैलाने के बाद वापस से धूप में आके बैठ गया। अभी मैंने कैमरा ऑन किया ना तो एक चीज़ नोटिस किया, और एक कमेंट भी याद आ गया कि मतलब कि किसी ने लिखा था कि तुम्हारे मौसी के यहाँ जाके तुम्हारी नाक चौड़ी हो गई है। तो वो तो पता नहीं है मौसी के यहाँ का, लेकिन हाँ ये नाक चौड़ी मैंने तो अभी तक नोटिस नहीं किया। लिटरली उनका कमेंट्स पढ़ के ही मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि सच में मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो बताओ इस वजह से शायद उसका थोड़ा सा शेप चेंज हो गया है, क्योंकि ये जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स होते हैं ना, उसको रिमूव करने के चक्कर में ना उनको यहाँ वहाँ हो सकता है मैंने नाक को अपनी गलत डायरेक्शन में प्रेस कर दिया हो और कुछ हो गया हो, उस वजह से लग रहा होगा। मुझे भी लग रहा है हल्का हल्का। यहाँ पर ये देखो गुलाब, छोटे छोटे पेड़ हैं लेकिन गुलाब बहुत प्यारे खिलते हैं। ये रेड वाला तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्यूट लग रहा था, छोटा सा, मतलब कि छोटे से पेड़ में छोटा सा फूल। गुलाब कितना प्यारा लग रहा है, रेड देखो, खुशबू भी आ रही है। खुशबू तो नहीं वो देसी है ना, देसी है ना ये, तब छोटी छोटी पत्तियाँ। मतलब मैंने इस मूंगी अब चढ़ाने लायक ना रहे, 120 के लिए लगा रहने देना, मत चढ़ाना। बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है देसी गुलाब। बनाते नहीं देखते हो तो लगा लूँगा फूल को तोड़ के बालों में लगाती हूँ। अभी नहीं तोड़ रही,
तोड़ के चढ़ाना दी। नहीं चढ़ेगा कोई। मेरी आपको ये चीज़ बड़ी ऑड लगी होगी, पेड़ में लगे हुए फूल को ऐसे सूखना नहीं चाहिए, गलत होता है क्योंकि चढ़ाते भी नहीं है, लेकिन वो इसकी स्मेल इतनी अच्छी आई, हो गया। भैया ये आगे मोहल्ले की चिल्ड्रन पार्टी, ये बहुत कम दिख रही है अभी, लेकिन ये शाम से, अभी तो इनके छुट्टियां चल रही हैं स्कूल की, पूरा दिन खेलते हैं। मतलब कि आप इनकी वजह से घर में कोई भी बात कर रहा हो तो सुनाई नहीं देता। हमारा तो थोड़ा घर खुला खुला सा है तो और आवाज़ आती है। मतलब कोई पढ़ रहा हो, किसी के सर में दर्द हो रहा हो ना, तो उसको शांति नहीं मिल सकती है, इतना शोर मचाते हैं बच्चे, उनको कोई क्या ही कह सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं पूरे मोहल्ले के, सब लोग खेलते हैं यहीं पर, और ज़्यादातर यही खाली रोड रहता है ना, तो यहीं खेलने आते हैं। और अभी हो गया था चाय का टाइम, तो मैं बना रही हूँ चाय, और मामी जी ने अपनी गैस नीचे रखी हुई है क्योंकि उनको नीचे कंफर्टेबल लगता है बनाने में। उन्हें मतलब कि ऊपर खड़े होकर स्लिप में अच्छा नहीं लगता है, वो बोलते हैं हम परेशान हो जाते हैं, हमें नीचे सही लगता है, तो वो नीचे गैस रखे हैं। लेकिन मुझे नीचे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बनाना। मम्मी जी की किचन को ऐसे चेंज तो कर नहीं सकते, तो इसलिए एडजस्ट करते हैं। नानी बिस्किट लोगे? पूछ के नहीं की धगक तो है नहीं आया, ले लो। वहाँ तक खाया तक भरी और कुछ वही नहीं है। आधा कम डाली। डाली। हाँ लो, एक ले लो। आधा दे दे। नहीं ले लो। तो मैं तो वैसे भी उसमें चीनी नहीं डाली होती है, तो अदरक का टेस्ट आएगा। सीधी वो तो हम चल जाए, वो बिल्कुल नहीं आती, वो नमक नहीं ज्यादा है। नमक डाल दिया करेंगे, सही है। नमक बीपी हाई हो जाएगा नमक से, एक चम्मच से और तो चले, है ना? तो ना खाओ, नमक ना खाओ, उबला हुआ खाना खाओ बस। और ये है गणेश, जिस दिन बड़े गणेश चौथ थी ना, उस दिन का है। मतलब कि यहाँ पर नानी पहले व्रत रहती थी, लेकिन अब वो दवा ववा की वजह से नहीं रहती है। मामी तो थी नहीं कि वो पूजा करती, लेकिन नाना जी ने सारा सामान ले लिया था। बोल रहे थे प्रसाद तो बना के चढ़ा ही देना। मैं नहीं रहती हूँ क्योंकि मुझे तो बचपन से किसी ने रहने ही नहीं दिया। मुझे बड़ा इंटरेस्ट था छोटे ही से व्रत रहने में, नवरात्रि के लिए मुझे कोई रहने ही नहीं देता रहा है। कोई भी मैंने मतलब कि फास्टिंग नहीं की है ज़्यादातर, तो मेरी आदत भी नहीं है, फिर मैं नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पर मैंने प्रसाद बनाया था। और आप लोग कह रहे होगे कि ये लेट वीडियो आ रहा है, तो एक दिन का नहीं है, ये हर 2-3 दिन का थोड़ा थोड़ा सा शूट वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने सारा प्रसाद बना लिया था। लड्डू पहले से रखे थे, ये जो स्वीट पोटैटो बॉईल किए जाते हैं वो भी था, और वो सिंघाड़े के आटे का जो हलवा बनाया जाता है ना, वो भी मैंने बना लिया था। तो यहाँ पर सारा मतलब कि प्रसाद बना के भगवान जी की अच्छे से पूजा कर दी थी, उनको लगा दिया था। और अभी मैं हो रहा था रात का टाइम, और मेरा ना कुछ टाइम से ऐसा है कि मैं दोपहर में खाना खा लेती हूँ, फिर मेरा रात में खाना खाने का मन ही नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है हल्का फुल्का कुछ खाओ, खाने की भूख ही नहीं रहती है। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी मैगी बनाई है अपने लिए, और बाहर वाले रूम में आके बैठ के खा रही हूँ। वो भी बहुत जल्दी जल्दी खा रही हूँ ताकि नाना जी ना देख ले, क्योंकि उनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। वो हमेशा कहते हैं घर का खाना खाओ, ये मत सारी चीज़ें लेके आया करो। और ये जो वीकेंड का पेपर आता है ना, तो मैं मैगी खा रही थी, उसमें टमाटो स्पाइसी नूडल की रेसिपी दी हुई थी, तो वो मैं आपको दिखा रही थी। और बस मतलब कि नाना को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। मैंने नानी को भी चुपचाप दे के आई हूँ कि आप आराम से खा लो, नाना को ना पता चलने पाए। मेरे रात वाले सारे काम ख़त्म हो गए हैं, बस ये लास्ट बच्चा है। नाना जी की बोतल में गर्म पानी भरना था और उनको दे के भी आना था, क्योंकि वो गर्म पानी से अपनी दवा लेते हैं। वैसे तो वो सर्दियों में पूरा दिन गर्म पानी ही पीते हैं, ठंडा पानी तो उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। और यहाँ पर बस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। मतलब कि 1-2 घंटे, अब 9 तो बज ही जाता है, क्योंकि अब सारा काम देखना भी होता है ना। तो 9 बज गए हैं, 1-2 घंटे थोड़ा देर यहाँ पर पढ़ूँगी और उसके बाद फिर सोने जाएंगे।
सबसे पहले कि एक काम और बढ़ गया है मेरे लिए, ये पैरों में मालिश करने का। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि जो तुम जैतून का तेल पैरों में लगाती हो इससे क्या उंगलियां सही हो जाती हैं, तो मैं बताऊं ना, तो इससे जो उंगलियों में स्वेलिंग होती है वो भी नहीं हटती है, जो रेडनेस होती है वो भी नहीं हटती है। बस वो जब आप रजाई के अंदर होते हो ना, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो इस तेल से क्या है कि उस खुजली में राहत मिल जाती है। आपकी स्वेलिंग वैसे ही रहेगी, रेडनेस वैसे ही रहेगा, और जैसे मतलब कि एकदम ये झुंड टाइप की हो जाती है ना उंगलियाँ, ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं है, वो भी चीज़ नहीं हटती है। बस एक चीज़ में राहत मिलती है, वो है खुजली। और बस यहाँ पर मेरी चल रही है स्टडी, और मामी जी का तो अभी पता नहीं है कब तक आएंगे, क्योंकि हमें लग रहा था त्योहार के बाद मामी आ जाएंगी, लेकिन वो अभी आई नहीं है। देखो कब तक आ रही हैं, जब तक मैं हूँ तब तक तो उनकी कोई चिंता ही नहीं है ना यहाँ की, तो आराम से आ जाएंगी। लेकिन हाँ, फिर भी जल्दी आने की कोशिश करेंगे, बोल के गए थे। बस इसी के साथ करूँगी मैं अपना ये वाला वीडियो एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।